हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात हमने सीखी, उसको मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, इस जगत में किसी महान वस्तु को पसंद करने वाले लोग भी महान ही होंगे। अमेजिंग है ना? अब कुछ अमेजिंग लगा ये बात? कोई व्यक्ति या वस्तु महान है, उसकी महिमा को समझने वाले व्यक्ति कोई छिछला व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए किसी को जप करते हुए आप देखें, भगवान को प्रणाम करते हुए देखें, बेसिकली भागवत सुनते हुए देख रहे हैं, भगवान की सेवा करते हुए देख रहे हैं, निष्ठा से कर रहा है, मतलब उसको भगवान की महिमा समझ में आई है। Unless somebody appreciates Bhagavatam, why will he come again and again and again and again? हमारे बगल में ही करना मित्र बैठे हैं, इनका रियलाइजेशन, दो रियलाइजेशन हम बताते हैं। जब ये पहले आश्रम में थे तो ये बड़े खुश हो जाते थे जिस दिन क्लास कैंसिल होती थी कि आज प्रभु जी बाहर प्रीचिंग में गए। खुद बोल रहे थे प्रभु जी पहले हर अच्छा इतने ये धूर्त हैं कि जब क्लास में बैठते तो ऐसा लगता था कि क्लास में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, हाँ एकदम कोई सोएंगे ना, एकदम अच्छे सुनेंगे लेकिन आज हमको अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं कि जब आप चले जाते थे प्रीचिंग करने के लिए कॉलेज प्रीचिंग में, हाँ, तो कभी कभी इतने 365 दिन तो क्लास नहीं होती थी, हफ्ते में एक बार जाया बाहर जाता था तो तब बड़ा खुश होते, आज छुट्टी। नाउ ही कांट बी ब्लेम्ड बिकॉज उस समय वो अप्रिसिएशन नहीं था। अभी बता रहे कि उनकी इच्छा होती कैसे, मतलब क्लास कैंसिल हो गई कभी तो दुख लगता है, आग्रह रहता है सुनने का। तो आप देखो कि इससे अपने ही चित्त के परिवर्तन को आप देखिए, इससे समझ में आता है कि आप चाहे कैसे भी भक्ति करते रहें, आपका चित्त पवित्र होता है। कैसे का मतलब बस नियमित रूप से करते जाइए, कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा, लेकिन चित्त पवित्र होता जा रहा है कि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। और जैसे जैसे चित्त पवित्र होता जाएगा उससे होगा क्या, भगवान की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा, प्रसाद, मतलब भगवत संबंधी हर वस्तु की महिमा धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएगी। विल बी एबल टू अप्रिशिएट बेटर, और अधिक महानता हृदय में आ जाएगी। और इसी बात को भगवान ने क्या कहा है, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। शास्त्र से, साधु से, गुरु से सुन के समझ के कि कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत हैं, वह अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करते हैं। इट इज नॉट ईजी, रादर इट इज वेरी रेयर। प्रभुपाद कहते हैं इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। अभी एक और भक्त ने प्रश्न किया क्लास के पहले कि प्रभु जी आपका हम नामाष्टकम की रिकॉर्डिंग सुन लें कि यहाँ क्लास में आए। देखिए एक बात समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज सेकेंड प्रायोरिटी। सबसे अच्छा है कि बैठ करके सुना जाए। देखिए आप जूम पे सुन रहे हैं या रूम पे सुन रहे हैं, बहुत भेद नहीं पड़ रहा है अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, है कि नहीं भाई? थोड़ा सा हो सकता है कि अभी यहाँ और थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाती है रूम पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जूम पे बिल्कुल मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मैं भी तो एटलीस्ट वीडियो ऑन करके आप बैठे तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। इज इट नॉट? इज दिस कनेक्टिविटी इज देयर? कभी कभी फोन पे किसी ने कुछ बोला तो है नहीं जिससे आपके मन में कुछ इमोशंस आए हों, है ना? आ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि फोन की जो डिस्क दूरी हो गई है तो वो हृदय की दूरी हो जाती है, हृदय तो कनेक्ट हो जाता है। ये भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई मैं कर देना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन है कि साथ में बैठ के सुनना है तो बस वही श्रेष्ठ है। उसके बाद रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में कीजिएगा। मन इस प्रकार से चालू पंथी करता है। अब रिकॉर्डिंग कैसे सुनेंगे? क्या रिकॉर्डिंग तो ऐसे कर सुनेंगे आराम से, सो गए, कुछ हो गया, कुछ पता नहीं ना। और वहाँ पूछा गया प्रभु जी मैं अगर बहुत ध्यान पूर्वक आपकी रिकॉर्डिंग सुनूं, देख रहे हो मन की चाल ध्यान पूर्वक कलयुग का जीव तो ये अपने चित्त में परिवर्तन देखना कि जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, स्पेशली मैं श्रवण कीर्तन की बात कर रहा हूँ, आपका अप्रिसिएशन बढ़ रहा है, उससे आपका चित्त महान हो रहा है। ये सिम्टम समझ लेना कि और भगवान अच्छे लग रहे हैं और भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है। चलिए बातें हो गई, अब हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। 18वें श्लोक में हमने बात की थी, अंतः पुरुष रूपेणा काल रूपेण यो बहिः समन्वयत्येष सत्वानाम भगवान आत्ममाया। अंतः पुरुष रूपेण अर्थात परमात्मा के रूप में, काल रूपेण यह वही जो बाह्य रूप, बाह्य जगत में काल के रूप में, यानी कि अंदर में परमात्मा के रूप में नियमन कर रहे हैं और बाहर जगत में काल के रूप में नियमन कर रहे हैं। नियमन मीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। समन्वयति, समन्वयति मतलब सम्यक रूप से उनका अन्वय अर्थात प्रवेश है, वर्तमान है, यानी निर्विकार रूप से। काल भी निर्विकार रहता है बाह्य जगत में, सारे विकार काल प्रस्तुत करता है लेकिन वह खुद नहीं परिवर्तित होता।
जैसे कहा गया इंग्लिश में, चेंज इज समथिंग विच नेवर चेंजेस। सुना है ये? परिवर्तन ही है वो जो कभी परिवर्तित नहीं होता। समझ में आया किसी को? किसी को समझ में आया? सोचना पड़ेगा, सोचना भी होता है। सोचना क्या चीज है? I thought about this. Change is something which never changes. तो चेंज कभी चेंज नहीं होता। वरुण टू को समझ में आ रहा है आपको? नाउ दिस वेरी क्लियर कि यह चेंज का के पीछे जो कारण क्या है? काल है। इतना तो वो लोग लॉजिक मतलब सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उसके पीछे चेंज करने वाला काल है उसमें कोई विकार नहीं आता, इसलिए समन्वय। और परमात्मा भी परिवर्तित नहीं होते हैं, वो तो स्पष्ट है। आज एक भक्त तुमको थोड़ी देर हमसे काउंसलिंग ले, इतना हम उसको गाली दे, इतना डांट लगाए, उसको कोई कहीं और से काउंसलिंग लेके आया, वो काउंसलिंग उसको काउंसलर बोला कि तुम 2 जॉब कर लो, मतलब 50,000 रुपये का जॉब है। एक लड़की है छोटी बच्ची 3 साल की, आगे जाकर 1 लाख रुपए देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, इसलिए तुम 2 जॉब कर लो। हमने कहा एक जॉब में तुम्हें वजन का मौका नहीं मिल रहा है, और वो काउंसलर भी मतलब इस्कॉन के ही हैं। हमको तुम तो खैर हमें इतना गुस्सा है। मुझे दिख रहा है कि इतना अमेजिंग है कि जो व्यक्ति जिस चीज से बीमार है उसी को और सेवन करने के लिए बोला जा रहा है। जीव है, देख रहे हैं ना, अब देख रहे हैं ना, जीव पूरी तरह से कर्तृत्व अभिमान से लिप्त है और उसको उसी जड़ कार्य में लगा देता कि और वो मरे जाके उसमें। ऐसी काउंसलिंग दी जा रही है। बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, जितना है उसी में समेट लो। है ना, चादर समेट लो ना, चादर और कितना फैलाओगे। बट पॉइंट मैं क्या बात करने, क्यों बात आ गई यहाँ पे? हाँ, हम आपको बोल रहे थे कि क्यों आ गई थी बात यहाँ से एकदम से। मैं विकार की बात कर रहा था, तो एक कोई गलत बात सुन लेता हूं तो एकदम विकार आता है, मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है इस बात में। कोई फालतू बात करता है तो इसलिए हम कम बात करते हैं। बस भगवान के बारे में बात होनी चाहिए। और लोग ना, एक और भी बात है कि लोग कॉन्शियस भी नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, बकर बकर कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद गुस्सा आ ही जाता है। तो ये समन्वय हमारा नहीं है। हम लोग तो हर क्षण में हमारा चित्त परिवर्तित होता रहता है, लेकिन ये काल और परमात्मा ये डिस्टर्ब नहीं होते। सत्वा नाम सभी प्राणियों में भगवान आत्मा है, भगवान अपनी माया के द्वारा इस प्रकार से प्रविष्ट हैं। ठीक है, यहां बात हुई। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। देखिए, 24 तत्वों का वर्णन हुआ, प्रधान का वर्णन हुआ, काल का वर्णन हुआ, भगवान परमात्मा का वर्णन हुआ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब से लेकर कुछ श्लोकों तक, कई श्लोकों तक वो ये बताएंगे कि कैसे ये एक एक तत्व सृष्टि होते हैं, यानी महतत्व आदि, और कैसे, और उसके बाद उनके लक्षण क्या होते हैं। महतत्व कैसे पैदा हुआ अगर कहा जाए, और उसके लक्षण क्या है। अहंकार कैसे पैदा हुआ, उसके लक्षण क्या है, ऐसे करके समझाएंगे। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, कुछ ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब वेरी फैसिनेटिंग। आई वुड यूज द वर्ड फैसिनेटिंग। हमको तो, हमारा तो मन एकदम प्रसन्न हो गया था उसको पढ़ करके। तो ये लिंक समझ पा रहे हैं? सब तत्व आए कैसे ये बताया जाएगा, और जैसे जैसे आ रहे हैं उसके बाद उनका गुण बताया जाएगा कि मन का क्या गुण है, चित्त का क्या गुण है, बुद्धि का क्या गुण है, ऐसे करके। वेरी वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मेरे पीछे आज अभी हम लोग चर्चा करेंगे महातत्व कैसे आया। उसके बाद देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो अगला श्लोक लेंगे, नहीं तो यही बात हम समझेंगे। दैवाक्षुभित धर्मिण्याम, सॉरी ऐसे नहीं, तोड़ के बोलते हैं। दैवाक्षुभित धर्मिण्याम, दैवाक्षुभित धर्मिण्याम, स्वस्याम योनौ परः पुमान्, स्वस्याम योनौ परः पुमान्, आधत्त वीर्यं सासूत, आधत्त वीर्यं सासूत, महत्तत्वं हिरण्मयम्, महत्तत्वं हिरण्मयम्। दैवाक्षुभित धर्मिण्याम, दैवाक्षुभित धर्मिण्याम, स्वस्याम योनौ परः पुमान्, स्वस्याम योनौ परः पुमान्, आधत्त वीर्यं सासूत, आधत्त वीर्यं सासूत, महत्तत्वं हिरण्मयम्, महत्तत्वं हिरण्मयम्। दैवाक्षुभित धर्मिण्याम, दैवाक्षुभित धर्मिण्यां, स्वस्याम योनौ परः पुमान्, स्वस्यां योनौ परः पुमान्, आधत्त वीर्यं सासूत, आधत्त वीर्यं सासूत, महत्तत्वं हिरण्मयम्, महत्तत्वं हिरण्मयम्।
दैवात् क्षुभितधर्मिण्याम् दैवात् शुभितधर्मिण्याम् स्वस्यां योनौ परः पुमान् स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सा सूत आधत्त वीर्यं सा सूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम् महत्तत्त्वं हिरण्मयम् दैवात् शुभितधर्मिण्याम् दैवात् शुभितधर्मिण्याम् स्वस्यां योनौ परः पुमान् स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सा सूत आधत्त वीर्यं सा सूत महतत्त्वं हिरण्मयम् महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। ये लीजिए। दैवात् शुभितधर्मिण्याम् दैवात् शुभितधर्मिण्याम् स्वस्यां योनः परः पुमान् स्वस्यां योनौ परः पुमान् आध्यात्त वीर्यं सा सूत आधत्त वीर्यं सा सूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम् महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। ओके। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। विराट बुद्धि मतलब टोटल बुद्धि, बुद्धि तत्व, उसको ही महतत्व कहते हैं, इसे हिरण्यमय कहते हैं। हिरण्यमय मतलब गोल्डन फॉर्म, यानी कि तेजोमय है। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। मुझे पता है कि ये क्या बात बोल रहा है, समझ नहीं आया। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, वेरी गुड। डेस्टिनेशन मतलब जहां पे आप पहुंचते हैं। तो ये देह आपको एक डेस्टिनेशन लग रहा है कि नहीं? हर जीव किसी देह में जाके पटक दिया जाता है। इज इट सिंकिंग? तो हर व्यक्ति का एक गंतव्य हुआ कि नहीं? आप ये समझ रहे हैं इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उससे अगला जन्म एक डेस्टिनेशन के रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों भाई? ये जो देह मिला है ये पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आया। समझना मुश्किल है। तो यहां पर गंतव्य का मतलब हो गया अदृष्ट। जो हमारा भाग्य है उसकी वजह से हमको विभिन्न प्रकार के शरीर मिल रहे हैं। तो जीवों का जो अदृष्ट है, दैव है, उससे जीवों उससे शुद्ध होकर के, बेसिकली देखिए जीव के कर्म हैं, उसके अनुसार उसकी इच्छाएं हैं। तो अब जब जीव जागृत हो रहे हैं तो उनकी इच्छाओं से शुद्ध होता है प्रधान, और इसके कारण से फिर महतत्व की सृष्टि होती है। एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, बहुत सिंपल उदाहरण। होटल में आप जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कुछ सूंघने की, खाने की। उससे उस खाने की इच्छा से कोई डिस्टर्ब होता है? मैनेजर आप देखिए ऐसे बैठा रहता है चुपचाप, विजुलाइज कर पा, चुपचाप बैठा हुआ है। वेटर नहीं, मैनेजर बैठा रहता है। फिर आप घुसते हैं, क्या सर क्या चाहिए, क्या है आपके पास? रोटी चावल दाल जो है वो बताता है, अच्छा ये सब वस्तु दो। तो अब उसके बाद सारा डिस्टर्बेंस शुरू होता है कि नहीं? वो डिस्टर्बेंस आप में, उसमें आप कुछ भागी नहीं है। क्यों? गोविंदा रेस्टोरेंट में खिलाया था कि नहीं खिलाया था आपको? नहीं, पानी हाटी बड़ा अच्छा प्रसाद था। तो भाई आराम से वो आंटी बैठी हुई थी चुपचाप, मतलब माता जी बैठी हुई थी, समझ रहे? वो माया स्थानीय है। आई एम नॉट कॉलिंग दैट माता जी एज माया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो माया स्थानीय है, वो चुपचाप बैठी हैं। अभी देखिए बच्चे भी इधर बवाल कर रहे हैं दूसरे रूम में, कुछ अपनी इच्छाओं की, इच्छा नहीं हो तो करते वो लोग, कुछ तो कर ही रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी माता जी कोई बात नहीं, माता जी को छोड़ना नहीं, जो बच्चे तोड़ेंगे वो सब माता जी जोड़ के रखेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बस तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं कर। तो खैर बात ये हो रही कि इच्छा होती तो उसके बाद वो आंटी हो गया क्या चाहिए, वो मेन्यू दिया जाएगा ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो अंदर फिर किचन में कुछ डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है ना, पनीर बना रहे हैं, कुछ छोला बना रहे हैं। ये तो उदाहरण सबको समझ में आ रहा है ना? आप नहीं जाओगे तब भी कुछ बनेगा नहीं, वो दे विल नॉट मेक एनीथिंग फॉर। तो इसलिए हमारा भी तो रोल है, इसीलिए तो पेमेंट हमें करना पड़ता है। अरे हमने तो कुछ बनाया नहीं है, तो भैया ऑर्डर तो आपने किया ना। तो इसी तरह से जो जीवों का अदृष्ट है, अदृष्ट मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, उसको समझिएगा और समझिएगा। दैवात मतलब जीवों के भाग्य से, अदृष्ट से। अगर मैं पूछूं कि मेरी नाक ऐसी क्यों है, आपकी नाक कैसी क्यों है, जैसी है वैसी क्यों है, कभी आपने प्रश्न किया इसके ऊपर? रघुनाथ प्रभु, कभी विचार किए आप कि आपकी नाक जैसी है वैसी क्यों है? तो ये आप देख नहीं सकते कौन सा कर्म किए थे
किए थे जिससे ऐसे नाक मिली, ऐसा कान मिला, ऐसे माता पिता मिले, ऐसा देह मिला, ये आपको दिख नहीं रहा है। यही बोल देते हो भाग्य से, लेकिन आपको भाग्य दिख रहा है। राधा रमन प्रभु को दिख रहा होगा, आप पतले क्यों हैं, थोड़ा मोटा क्यों, यू डोंट नो। सो बेसिकली इतना बोल सकते हैं भाई पहले कुछ कर्म किया, उससे भाग्य बन गया, उससे हमको दे दिया जा रहा है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है ना। इसे अदृष्ट कहते हैं। दैवात मतलब भाग्य से, जीवों के भाग्य से, जो उन्हें कर्म किए हैं उसके अनुसार जो होगा उनको आगे गंतव्य प्राप्त होने हैं। गंतव्य और भाग्य एक ही बात समझ में आ रही है? गंतव्य और भाग्य अलग अलग बात नहीं है। जो पहले उनका कर्म किया उससे उनके भाग्य का निर्माण होना, कि अगली सृष्टि होगी तो ये अमुक व्यक्ति इंद्र बनेंगे, अमुक व्यक्ति ब्रह्मा बनेंगे, यही बनेंगे, वो बनेंगे, तो सब उनका भाग्य है और वही भाग्य उनका डेस्टिनेशन है। ये दोनों शब्द समानार्थक हैं, ठीक है। अब दूसरा शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैवा, जीवों के भाग्य से शुभित धर्मण्याम, शुभ धर्म वाली, ऐसे कह लीजिए। शुभ धर्म अर्थात गुण जिसके हैं उस, ये थोड़ा समझिए। यह प्रधान की बात हो रही है। तो प्रधान का धर्म क्या है? धर्म मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं कर सकते। ये समझते हैं ना? जैसे अग्नि का धर्म क्या है? प्रकाश देना और हीट देना, ऊष्मा देना। क्लियर है ना? मिर्ची का धर्म है तीखा लगना। आजकल उसके धर्म को काट दिया गया है। मैं सब्जी लेने गया, जगह जगह अलग अलग मिर्ची, हमने कहा इसमें तीखी कौन सी है? कहते कोई नहीं। हमने कहा मिर्ची का धर्म ही काट दिया है, क्या फायदा? एनीवे, है ना? गलत तो नहीं कह रहे। लेकिन अभी भी चीनी का धर्म बाकी है। चीनी का धर्म अभी मीठा है, वो है अभी भी। एक दिन फीकी चीनी भी आएगी। तो प्रधान के 3 धर्म हैं, मतलब 3 धर्म नहीं, मतलब प्रधान का धर्म है 3 गुण, रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। तो उनमें शोभ उत्पन्न हो जाता है। समझ आ गया? शुभ तो धर्मण्या। योनव अर्थात जगत की कारण रूपा, जहां पे जगत की उत्पत्ति होती है, उस प्रकृति, उस स्वस्याम, अपनी प्रकृति में, अपनी मतलब अपनी भौतिक प्रकृति में, खुद की। परह पुमान स्पष्ट है, परम पुरुष परमात्मा जो कि प्रकृति के परे हैं, उनने, भगवान ने, महाविष्णु ने कह सकते हैं, वीर्यम, वीर रूप चित्त शक्ति को अर्थात जीव शक्ति को आदत्त स्थापित किया। अभी प्रभुपाद जी ने अंतरंगा शक्ति लिखा है। देखिए थोड़ा समझिए, जीव प्रकृति का अंश नहीं है। भगवान ने क्या बोला है? ममय वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, मेरे ही अंश हैं, प्रकृति का अंश नहीं है। तो जीवात्मा अंतरंगा शक्ति का अंश इस तरह से है कि वह मतलब सच्चिदानंद है, लेकिन आप जानते हैं कि वो तटस्था भी है, उसमें आवृत होने की टेंडेंसी भी है। जो इंटरनल पोटेंसी की बात हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत में, वह कभी माया से आवृत नहीं होती है। लेकिन जीवात्मा इस प्रकार की इंटरनल पोटेंसी है, जो कि इंटरनल पोटेंसी मतलब चित्त पोटेंसी, कॉन्शियस चेतन तत्व है, जो कि भौतिक प्रकृति से लिप्त हो जाता है। तो उस अर्थ में यहाँ पे किया गया। समझते हैं ना बात? जीवों को प्रकृति में, प्रधान में गर्भस्थ किया गया, उसलिए कह रहे वीर्यम आधत्त, वीर रूप चित्त शक्ति को स्थापित किया। अतः सा, उसने मतलब उस प्रकृति ने, हिरण्यमयम निस्वर्णमय महतत्व आसूत, महतत्व को उत्पन्न किया। सबको समझ में आ गया? ये एक पिंड के रूप में कहते हैं, या एक अंड के रूप में रहता है, मतलब इट इज अ गोल्डन एग टाइप का, उस तरह से प्रकट हुआ। दैवात शुभित धर्मण्याम, जीवों के अदृष्ट से, उनके भाग्य से शुभ धर्म वाली, अपनी स्वस्यामन, अपनी और अपनी प्रकृति, जो कि योनव अर्थात पूरे जगत का उत्पत्ति स्थान है, वह उस प्रकृति पर, उस प्रकृति में कहना चाहिए। परह पुमान अर्थात परम परमात्मा, प्रकृति के परे जो भगवान हैं, उन्होंने वीर्यम आधत्त, अपने वीर अर्थात चित्त शक्ति का आधान किया, उसमें प्रवेश करवाया। सा, वह प्रकृति, आसूता, उसने जन्म दिया। क्या दिया? किसको जन्म दिया? महत तत्वम हिरण्मयम, महत तत्व। महत तत्व मतलब 2 तरह से हुआ, महत प्लस तत्व, महान तत्व, जिससे पूरा जगत आ रहा है, उसको महतत्व कहते हैं। तो उस महतत्व को जो हिरण्यमय, हिरण्यमय मतलब गोल्डन फॉर्म, यानी कि ब्राइट गोल्डन, खूब चमकदार था, ऐसे को जन्म दिया। श्लोक तो समझ में आ गया होगा। भावार्थ दीपिका। इस श्लोक में तत्वों की उत्पत्ति पूर्वक उनके लक्षण दैवात, इस
श्लोक से लेकर एतान्य संहत्य श्लोक पर्यंत तत्वों की उत्पत्ति पूर्वक उनके लक्षण बताए गए हैं। मतलब इस श्लोक में आप देख सकते हो कि महत्तत्व की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ऐसे उसके बाद अब महत्तत्व के लक्षण बताएंगे, हो सकता है आज ही वो श्लोक आ जाए, और उसके बाद ऐसे ही अहंकार, ऐसे ही तन्मात्राएं, ऐसे ही पंचमहाभूत, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब बताया जाएगा, और फिर उसके बाद उसके लक्षण भी बताए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सृष्टि तत्व आपने पहले भी सुना, लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि सृष्टि कैसे हो रही है ये भी बता रहे हैं, और एक एक तत्व का गुण भी बता रहे हैं, लक्षण भी बता रहे हैं। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। यद्यपि लोगों को लगे इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, भैया बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नहीं तो अब बच्चे के लिए डबल जॉब करेंगे, एजुकेशन के लिए वह एजुकेशन जो उसको क्या बनाएगी, अरे वाह करुणा मित्र सही बोले, गधा बनाएगी। जड़ विद्या ए मायर वैभव जीवे को कोरे गाधा, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला जड़ विद्या ये जीव को, ये माया का वैभव है और जीव को गधा बनाएगी। तो गधा बनाने के लिए गधा डबल जॉब करेगा। और हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्त भी गधे बन सकते हैं। डोंट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट दिस कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। भक्ति में आने के बाद भी लोग गधे बन सकते हैं, डिपेंडिंग की चॉइस, तटस्थ शक्ति क्या चुनते हैं। तो कम से कम रोज याद रखना चाहिए अच्छे से कि हम ये देह नहीं हैं। तो केवल देह के ही कार्यों में अपने को सीमित रखना, ये हम वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दैट, कि हम केवल देह के कार्यों में ही अपने आप को फंसा के रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगत की सृष्टि की गई है और ये जगत टेम्परेरी है। ओके, ये बातें याद आ रहती हैं सृष्टि तत्व से सुनने से। उसमें चित्त की उत्पत्ति पूर्वक, चित्त थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ चित्त होना चाहिए, ची फिर आधा त और त, चित्त, वो ये जो लिखा है गलत लिख गया, क्योंकि ये चित्त का मतलब होता है स्पिरिचुअल, तो ये चित्त होना चाहिए, चित्त चित्त, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चित्त है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। उसमें चित्त की उत्पत्ति पूर्वक लक्षण 4 श्लोकों में बतलाया गया है। आपको याद है अंतःकरण 4 प्रकार का था, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। प्रभु जी हैं क्या आज? उस दिन बड़ा पूछ रहे थे, यहाँ दिख नहीं रहे आज। राजेश प्रभु हैं? हमको नहीं दिख रहे। ल है कि नहीं? आई थिंक यस आके ना। तो अब आप संतुष्ट हो कि आपको सारे लक्षण मालूम चलेंगे चित्त क्या है, ठीक है। हाँ यार देर। तो भाई ये चित्त है, आप लोग सुधार कीजिएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं सुधारने का, मैं बाद में इसको एडिट कर दूंगा। इट इज नॉट चित्त, इट इज चित्त। चित्त मीन्स वन पार्ट ऑफ द अंतःकरण, अंतःकरण का एक भाग जो आपने सुना था, ठीक है। तो चित्त की उत्पत्ति बताई जाएगी और उसके लक्षणों को 4 श्लोकों में बताया जाएगा। दैट मीन्स 19, 20, 21 और 22। प्रकृति के धर्मभूत गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, तो उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति में परमात्मा अपनी चित्त शक्ति रूप वीर का आधान किए। ये चित्त शक्ति है, ये चित्त शक्ति नहीं है। चित्त मीन्स स्पिरिचुअल पोटेंसी, और चित्त मतलब चित्त। ये अदृष्ट वशात समझ में आया। भाग्य जिसको आप देखते नहीं, जिसकी व्याख्या मैंने क्लास की शुरुआत में ही कर दी, कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से हम आज इस परिस्थिति में हैं, इसे अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट की वजह से कभी कभी दुख आ जाता है, कभी कभी सुख आ जाता है। ये देखा है कि नहीं देखा? अचानक दुख आ जाता है, अचानक सुख आ जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है? भाग्य के वश से हो रहा है, जिसको हम नहीं देख पाते। ये बात बोल रहे। उससे शुद्ध होता है प्रधान, और उसमें गुण में शोभ उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें परमात्मा अपने चित्त शक्ति, यानी सीक्वेंस क्या है कि पहले गुणों में डिस्टर्बेंस हुआ, फिर उसके बाद भगवान काल से गुणों में डिस्टर्बेंस हुआ, और जीवों के दैव से भी डिस्टर्बेंस हुआ, कलेक्टिव भाग्य से, और उसके बाद जीवों को उसमें डाल दिया गया। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है। उसके पश्चात उस प्रकृति ने तेज संपन्न महतत्व को उत्पन्न किया, महत्व नहीं, महतत्व को उत्पन्न किया। हिरण्यमयम अर्थात उस महतत्व का स्वरूप तेजोमय था। ये बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रलय के समय अंधकार रहता है, सारार्दर्शनी। अब तत्वों का लक्षण बताते हुए पहले चित्त की उत्पत्ति के पूर्व का लक्षण कहते हैं। मतलब चित्त के उत्पत्ति से पहले क्या स्थिति थी।
दैवात यानी कालक्रम से अर्थात जीव के अदृष्ट के वश से, शुभित धर्मिण्याम, समझ रहे हैं बात, जीवों का भाग्य तो है, कर्म है, लेकिन जब प्रलय रहती है तब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जान रहे हैं कि काल की घड़ी चल रही टिक 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 टिक, और उसके बाद जब सृष्टि का समय आ जाता है तब ये सब होने लगता है। फाइन, ठीक है। शुभित धर्मिण्याम अर्थात जिसमें धर्म अर्थात सत्वादि गुण समूह शुद्ध हो गए हैं उसमें, ये भी समझ में आ गया। प्रकृति के गुण हैं 3 गुण और उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। योनव अर्थात अभिव्यक्ति स्थान में, ये समझे बात। अब अभिव्यक्ति वहां जहां प्राकट्य होता है, ये बात बोल रहे हैं। वीर्यम मतलब वीर्य अर्थात जीव शक्ति नामक चैतन्य, ये भी समझ में आ गया। सा अर्थात उस प्रकृति ने महतत्व उत्पन्न किया, वह हिरण्यमय अर्थात अत्यंत प्रकाशमय था। बहुत इजी है, तात्पर्य प्रपात जी का देखते हैं। भगवद गीता 14.3 में प्रकृति के इस गर्भाधान का वर्णन है। मम यो निर्महद ब्रह्मन् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। समझ में आ गई? प्रकृति में भगवान सभी जीवों को रख देते हैं। इजी। प्रकृति का मुख्य कारक महतत्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। प्रकृति का यह अंश जो प्रधान के साथ ही साथ ब्रह्म भी कहलाता है, उसमें श्री भगवान द्वारा वीर स्थापित गर्भाधान किया जाता है जिससे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स का परवर्टेड रिफ्लेक्शन। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि जीवात्माएं आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती हैं। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक है और यद्यपि जीवात्माएं तटस्था शक्ति कहलाती हैं किंतु साथ ही वे आध्यात्मिक होती हैं। इसकी व्याख्या भी कर दी गई थी। यदि जीवात्मा आध्यात्मिक न होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भाधान लागू न होता। जो आध्यात्मिक नहीं है उसमें परमेश्वर अपना वीर स्थापित नहीं करते, किंतु यहाँ उल्लेख है कि वे प्रकृति में वीर स्थापित करते हैं। इससे अर्थ यह हुआ कि स्वभावतः जीवात्माएं आध्यात्मिक है क्योंकि भगवान से स्थापित हो रही हैं। गर्भाधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है जिसमें महानतम जीव ब्रह्मा जी से लेकर एक लघु चींटी तक विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। भगवद गीता 14.4 में प्रकृति को स्पष्ट रूप से सर्व योनिषु कहा गया। इस श्लोक में योनव शब्द आया था, उत्पत्ति स्थान। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रपात कोट कर रहे हैं गीता से, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। ये एक बहुत सुंदर बात है। देखिए, पिता केवल जन्म ही नहीं देता है, वह पालन भी करता है। और इससे समझना चाहिए कि जितने भी जीव किसी भी प्रकार के शरीर में हैं उनके शरीर देने वाले भगवान हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सुनते तो हम लोग कई बार हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि सभी जीव भगवान को प्रिय हैं, इसलिए हमें यथासंभव किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ हिंसा तो अवश्यंभावी है। आप घर की सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सके किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी जीवों को अपने जो आयु निश्चित की गई उसके अनुसार जीने का अधिकार है। आपने सुना ना, जियो और जीने दो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जीव भगवान को प्रिय, लेकिन उसमें भी जो भगवान के शरणागत हैं वो तो कितना प्रिय है उनका तो आप नहीं कह सकते, उसका तो हिसाब ही नहीं कह सकते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जीवों का प्रति भगवान का स्नेह जो स्वाभाविक है कि पिता है। एक बात और भी है कि हमारे शरीर को देने वाले माता पिता केवल निमित्त हैं, असली पिता जो हैं वो भगवान ही है। ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि माँ के गर्भ में कौन बच्चा है, उसका शरीर कैसे डेवलप हो रहा है, ये तो माँ के कंट्रोल में नहीं होता है कि नहीं। तो सारा व्यवस्था करने वाले भगवान है और प्रकृति के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति जानन्ति स्थानाद भ्रष्टात् पतन्त्यतः। आत्म प्रभवम, जो हमारे स्रोत हैं, जिनसे हम आए हैं, उनका कितना बड़ा उपकार हुआ। ये देह भगवान दिए कि नहीं दिए?
हम लोगों को भाई माता पिता का भी वीर में अगर किसी जीव को डाल रहे हैं तो वो भी तो भगवान ही कर रहे हैं ना। उस पिता का तो सामर्थ्य है नहीं कि इस जीव को वहां से लाओ, वो मेरे में आ जाए, फिर वह मेरा बच्चा बन जाए, ऐसा सामर्थ्य तो है नहीं ना। हम लोग भी नहीं कह सकते आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनूंगा। You cannot say, is it not? Everything is being arranged by Lord, भाई साहब, सब कुछ। तो हम ये बात क्यों कर, हाँ, तो जो हमारे को देह देने वाले हैं, जिससे हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जिससे हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, जो कुछ करते हैं इस देह से करते हैं कि नहीं, तो उनका तो सबसे बड़ा उपकार है आत्म प्रभवम, और उनका भजन नहीं करता है, न भजंती अवजानंती, अवज्ञा करता है, अपमान करता है, तो स्थानात भ्रष्टात पतंति, अपने स्थान से गिर करके वह निम्न योनि को हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ईश्वर हो। ऐसा नहीं कि वो लूलू बाबा हैं, वो ईश्वर हैं, वो समर्थ हैं। उनका भजन नहीं करेगा तो व्यक्ति निम्न योनि को प्राप्त होगा। इट्स नॉट एन ऑप्शन, यानी कि भगवान का भजन न करना यह अपराध है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य जीवन भगवान का भजन करने के लिए ही भगवान दिए हैं, ये बात समझनी चाहिए। ये बहुत, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि भगवान का भजन करेंगे तो भगवान का स्नेह भी महसूस होगा, इस सेंस में कि आप देखेंगे कि भगवान कैसे आपके जीवन में भजन करने की सुविधा बनाते चले जा रहे हैं। अगर हमारी भजन की इच्छा है तो, भजन मतलब सेवा की इच्छा है भगवान की। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त योनियों, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा हिंस्र जीव जो भी प्रकट है उसकी माता प्रकृति है और भगवान वीर दाता पिता है। तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, लेकिन मालूम तो चले कि पिताजी कौन है। महाराज इस संबंध में बड़ा सुंदर समझाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के एक बच्चा था और वह उसका जन्म हुआ, तो अब वो सुबह उठता उससे पहले पिताजी ऑफिस चले जाते, और जब वो जब पिताजी आते तो वो सो रहा होता। तो कई समय तक वो जान ही नहीं पाया कि पिताजी हैं कौन उसके। तो एक दिन संडे रहा होगा, जो भी रहा हो, छुट्टी, तो पिताजी घर में थे, तो मम्मी से पूछता है, हु इज दिस मैन, हु इज दिस मैन, ये पुरुष कौन है माँ? तो माँ समझाती है फिर उसको कि ये हमारे पिता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? ये पिता का मतलब क्या होता है? तो यही स्थिति जीवों की है, क्योंकि भगवान कभी कभी इस जगत में आते हैं तो बार बार यही हल्ला करते रहते कि प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। वो सोचते सब कुछ प्रकृति कर रही है और पिता की जरूरत ही नहीं है। नाउ डोंट थिंक इट्स कॉमन इग्नोरेंस, इट्स वेरी, मतलब ये कोई बहुत रेयर बात है। ये ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं। साइंटिस्ट भी ऐसे बोलते रहते हैं और सामान्य जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है वो भी ऐसे हल्ला करते रहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। इसीलिए बार बार भगवद गीता से सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए कि वो हैं, वो पिता हैं और वह समर्थ हैं और वो अभी भी है, मर नहीं गए हैं। भगवान गोलोकवासी नहीं हो गए। आप समझ रहे हैं शब्दों का मतलब? वैकुंठवासी तो है, लेकिन वो वैकुंठवासी नहीं हो गए, मर नहीं गए हैं। इज देयर। पिछले श्लोक में सुना था ना, अंदर परमात्मा के रूप में और बाहर काल के रूप में। समान अनुभव यह है कि पिता ही संतान को जीवन देता है, किंतु माता तो उसे शरीर देती है। यद्यपि जीवन का वीरदाता पिता है, किंतु शरीर तो माता के गर्भ में बढ़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवात्माएं प्रकृति के गर्भ में स्थापित की जाती हैं, किंतु शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और वह विभिन्न योनियां एवं रूप धारण करता है। ये सबको समझ में आ रहा है? अपने कर्मानुसार एक एक जन्म के बाद दूसरा जन्म प्राप्त होता रहता है। यहां पर इस सिद्धांत का समर्थन नहीं मिलता कि जीवन के लक्षण 24 तत्वों की अंतःक्रिया से प्रकट होते हैं। जीवी शक्ति सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतः आध्यात्मिक होती है। अतः किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रगति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से आती है, भौतिक तत्वों की अंतःक्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं होता। देखिए, बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत गंभीर है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं। देखिए, जब तक ये विवेक नहीं रहेगा कि मैं इस देह से पृथक जीव हूं, व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अपने अहंकार के द्वारा ड्रिवन होकर कि केवल देह और देह से संबंधित पदार्थों की ही चिंता करता रहेगा सुबह से शाम तक। स्वीकार है आपको ये? मतलब मैं स्वीकार जब बोल रहा हूं स्वीकार है, मतलब आपको दिख रहा है ये बात? पूरा टाइम यही चिंता रहेगी कि देह कैसे चल जाए, मेरे बच्चों का देह कैसे चल जाए, मेरी पत्नी का कैसे चल जाए। कैसे चल जाए मतलब बस देह से ही पहचान। जबकि कितनी इंटरेस्टिंग है कि अपनी आंखों से हम देखते हैं कि जब कोई माँ की या पिताजी की या किसी और की मृत्यु होगी तो वही देह जिसको माँ पिता कह रहे थे, अब उसको माँ पिता नहीं कहते।
ये होना, ये आपको लोग लग रहा होगा प्रभुपाद जी बार बार क्यों कह रहे हैं, मैं यहाँ बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि घूम फिर के फिर वही बात आती है, सुबह से शाम तक वही कार्य व्यक्ति करता रहता है जिससे उसकी भावना क्या बढ़े कि वह देह है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोटीज, नॉन डिवोटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। और आप देखेंगे कि जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस भी हैं उसमें ये बात कभी कोई नहीं बोलता कि तुम देह तो हो नहीं यार, क्या तुम प्रमोशन के बारे में चिंता कर रहे हो। कभी कोई कहा आज तक है उस तरह से? कोई कह ही नहीं सकता। हमने भी कभी नहीं कहा था भक्ति में आने से पहले, कभी कहेगा ही नहीं। सामान्य बातें होती हैं, वो खाने की, पीने की, ये सब, सोने की, सब आहार निद्रा भय मत, ये सब चर्चा होती है। और इसीलिए व्यक्ति भयभीत रहता है। याद आ रहा है ना आपको बात? जितना मिथ्या अहंकार से व्यक्ति प्रभावित रहेगा, क्या प्रभाव होगा? वो भयभीत रहेगा, क्योंकि शरीर तो छूटेगा और जितनी वस्तु आसपास है वो भी छूटेंगे। ये पॉइंट हमको जीवन से कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये सारे जो देह के धर्म में हमारा एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश रहेगा तो हम भय से कभी निवर्तित नहीं होंगे। बताइए, विचार भय से कभी छूट नहीं पाएंगे। बताइए, विचार कीजिए कि लाखों रुपया है फिर भी व्यक्ति भयभीत हो रहा है, तो क्या वो सुखी है? क्या वो सुख से रह पाएगा? कभी कभी लोग सोचते हैं कि इनके पास बस पैसे नहीं, बस वही दुखी हैं। पैसे वालों का, पैसे वाले हों या ना पैसे वाले हों, लेकिन जिनका अभिनिवेश देह में है वो दुखी रहेगा। इसीलिए बात प्रभुपाद जी को बार बार रिपीट करनी पड़ती कि देखने का प्रयास करिए, विवेक समझे, डिस्क्रिमिनेशन, कि आप इस देह से पृथक एक व्यक्ति हैं। योर नीड्स आर नॉट लिमिट, योर नीड्स आर एब्सोल्युटली नॉट लिमिटेड टू द बॉडी। देह की आवश्यकताएं आपकी आवश्यकताएं नहीं है, देह की आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। गीता में भगवान कहते हैं टाइम से खाओ, टाइम से सो, तो योग का अभ्यास कर पाओगे, लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। इस देह का उपयोग करना है भगवत सेवा के लिए और इस देह से हमको परे जाना है, ये बात समझने वाली। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? एक भक्त रामायण का श्लोक बोल के समझाते हैं कि माता पिता बात मानना ज्यादा जरूरी है। अरे तो हम नहीं पता, तो ठीक है, माता की बात मानना चाहिए और पिताजी की, सबसे असली पिता की बात मानना चाहिए। भगवान कह रहे मेरा भजन करो। हिरण्मय वर्ड सिग्निफिकेंट क्यों है वो अभी अगले श्लोक में आएगा कि ये गोल्डन है यानी तेजमय है, और इसी कारण से ये जो प्रलय के समय अंधकार था उसको खा गया, ये कहना चाहते हैं। भगवान द्वारा वीर स्थापित करना और दृष्टिपात करना प्रकृति में एक ही बात है क्या? जी हाँ, एक ही बात है। भगवान अपने दृष्टिपात से ही जीवों को प्रकृति में स्थापित कर देते हैं। अब 20 मिनट बाकी है, तो हम देखते हैं कि अगला श्लोक हो जाना चाहिए। एक श्लोक तो कर ही लेंगे। ये कितना लंबा है। हाँ ठीक है, एक श्लोक कर लेंगे। तो अब इस महतत्व ने किया क्या? भाई उत्पत्ति तो हो गई, अब किया क्या उसके बारे में बात हो रही, उसके लक्षण के बारे में बात होगी। विश्वम आत्मगतम व्यंजन, विश्वम आत्मगतं व्यंजन, कूटस्थो जगदंकुरः, कूटस्थो जगदंकुरः, स्वतेजसा पिबत तीव्रम, स्वतेजसा पिबत तीव्रम्, आत्मप्रस्वापनं तमः। आत्मप्रस्वापनं तमः। बोलिए। विश्वमात्मगतं व्यंजन, विश्वम आत्मगतम व्यंजन, कूटस्थो जगदंकुरः, कूटस्थो जगदंकुरः, स्वतेजसा पिबत तीव्रम्, स्वतेजसा पिबत तीव्रम, आत्मप्रस्वापनं तमः। आत्मप्रस्वापनं तमः। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, अर्थात सूक्ष्म रूप से समाये हुए हैं, अभी ब्रह्मांड व्यक्त नहीं हुए, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, मतलब सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता। आप जानते हैं कि सूक्ष्म रूप से वो प्रधान में विद्यमान रहता है, याद है ना बात? अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। प्रलय के समय संपूर्ण अंधकार व्याप्त हो जाता है और ये महतत्व प्रधान में चला जाता है। तो अब ये महतत्व प्रकट हो गया और ये तेजमय था, इसने सारा जो अंधकार प्रलय के समय व्याप्त था वो सब नष्ट कर दिया। कहाँ गया अनुभव में? कूटस्थ, इस प्रकार तेजस्वी महतत्व जो अपरिवर्तनशील है, जो इसको लिखा गया है लय और विक्षेप से रहित है, यही महतत्व चित्त है। तो जो शुद्ध चित्त है उसमें लय और विक्षेप नहीं होता। लय मतलब तमोगुण का प्रभाव, सो जाना, और विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्टेड होना, जो बात बोल रहे हैं चित्त कहीं और चला गया, वो ऐसा, एक्चुअल जो चित्त शुद्ध है वो ऐसा नहीं होता।
इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप नियमित रूप से जप करना शुरू करें तो फोकस करने की प्रवृत्ति बहुत आ जाती है। मैं लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बात पे फोकस नहीं कर पाते, स्पेशली अगर कभी मटेरियलिस्टिक लोगों से आप बात करें या जो भक्त भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो अब एक बात कर रहे हैं और फिर छोड़ करके दूसरी बात करने लग जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने नोटिस किया है कभी कि वो बात कर रहे हैं, वो बात भी पूरी नहीं कर पाते और उतने में उनका चित्त कहीं और चला गया और बात करने लग गए। हैव यू नोटिस दैट? कोई मिले ऐसे लोगों से आप? और मुझे कभी कभी डांटना पड़ता है, आप उस पॉइंट पर रहिए, 1000 बात मत कीजिए। आई हैव टू इट्स लाइक ब्लैटेंटली स्पीक लाइक दिस, 1000 बात मत कीजिए, जो पॉइंट पे बात हो रही वो बात कीजिए। वो नहीं समझ पा रहे, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है बात, लेकिन इतना मन को डिस्ट्रैक्टेड रहेगा कि एक बात बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि समझाओ कि एक बात समझा सके ना, नहीं समझा सकते। उनका सुनने की बात छोड़ दीजिए, खुद वो बोल रहे हैं तो मन भटक रहा है, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसे करके। तो ये चित्त के विक्षेप को सूचित करता है। बाकी जब पे तो आपने देखा होगा चित्त बहुत जगह जाता है, तो ये अशुद्ध चित्त की लक्षण समझ लीजिए। चित्त प्योर अगर है तो उसमें लय और विक्षेप नहीं होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि जब में नींद क्यों आती है, और तमोगुण से प्रभावित चित्त है इसलिए। और मन डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता है? रजगुण से प्रभावित है। इसीलिए सतोगुण का जितना संग करेंगे आप खुद देखेंगे कि चित्त पवित्र हो रहा है और अब वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। इसीलिए सुबह उठ के चढ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कूटस्थ मतलब जो चित्त में कोई वासना नहीं हो। जगत अंकुर, तो स्पष्ट है, जगत का अंकुर रूप कारण। जैसे अंकुर से सारा पेड़ निकलता है, ऐसे ही महतत्व एक अंकुर के समान है, जिससे पूरा जगत अनेक अनेक ब्रह्मांड इससे प्रकट होते हैं। इसलिए कह रहे जगत अंकुरा। विश्वम आत्मगतम व्यंजन, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके भीतर, जिसने अपने भीतर समाये हुए थे या है कह लीजिए, उसको व्यंजन अपनी विविधता प्रकट करके, मतलब सारे ब्रह्मांड महतत्व में सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे, उनको प्रकट करते हुए स्व तेजसा आत्म प्रस्वापनम, अपने तेज से जिसने महतत्व को आवृत कर रखा था। आत्म मतलब खुद को, जिसने उस खुद को महतत्व को प्रस्वापनम मतलब ढका हुआ था। जैसे आदमी सो जाता है तो अंधकार में चला जाता है, तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि ढका हुआ था, जिस प्रलय रूपी अंधकार में, प्रलयकालीन अंधकार ने ढका रखा था, आवृत कर रखा था, उस तीव्र अर्थात घने तो हम तमा मतलब अज्ञान रूप अंधकार को अपिबत, पी लिया मतलब नष्ट कर दिया। विश्वम आत्मगतम व्यंजन, जो विश्व उसके अंदर यानी महतत्व के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान था, उसको प्रकट करते हुए कूटस्थ जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उस महतत्व में जो जगदंकुर, जगत का अंकुर रूप कारण है, उसने स्व तेजसा अपने तेज से तीव्रम आत्मस्वापनम आत्म प्रस्वापनम तमह अपवत, जो घना अंधकार था जिसने महतत्व को प्रलय के समय ढका हुआ था, उसको पी लिया। ठीक है, ये उसने महतत्व ने किया। कुछ महतत्व के लक्षण आपको दिख रहे हैं इसमें। एक है कूटस्थ, एक है जगत का अंकुर, एक यह भी है कि सारे विश्व इसी में विद्यमान रहते हैं, और यह तेजोमय है। यह भी 4 आपने विशेषण यहां पे सीखे महातत्व के। वेदवादी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, या अभी भी भारी लग रहा है? भावार्थ दीपिका। आत्मगतम अर्थात अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित, अर्थात प्रलय के समय यद्यपि सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है और फिर महतत्व में लीन हो जाता है, ये कह रहे हैं। विश्वम अर्थात अहंकार आदि संपूर्ण प्रपंच को। क्या मतलब? महतत्व, उसके बाद उससे सूत्र, उसके बाद उसके अहंकार, अहंकार से फिर और उसके बाद तामसिक राजसिक सात्विक अहंकार, उससे आगे सारी सृष्टि। तो विश्व कहने का मतलब अहंकार और उससे बना हुआ सारा वस्तु। अहंकार आदि से तो बना है ना जगत, तो उस अर्थ में कह रहे हैं उस संपूर्ण प्रपंच को, सारी व्यवस्था को व्यंजन अर्थात प्रकट करने के लिए प्रलय काल में रहने वाले तीव्रम अर्थात अत्यंत घोर अंधकार को महतत्व ने पी लिया, मतलब नष्ट कर दिया। वह महतत्व कूटस्थ अर्थात लय और विक्षेप से रहता, यही महतत्व चित्त कहलाता है। फिर समझ लीजिए कि जो पवित्र चित्त है उसमें लय और विक्षेप नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, शुद्ध चित्त। जो अपवित्र चित्त है उसमें ये होगा, जब करने बैठा सो गया, क्लास में आया सो गया, ये रहेगा। आप देखना, कभी हमको याद आ रहा है जब हम गौशाला में क्लास करते थे तो एक भक्त बोले
जैसे ही क्लास खत्म हुई बाहर बोले साला बोले साला क्लास में ही नींद आती है। जैसे क्लास के बाहर आए तो नींद गायब। आप लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है कभी? क्लास में बैठे खूब नींद आ रही और जैसे क्लास समाप्त हुई सारी नींद गायब। क्या थकान चली गई? तो ये देखेंगे आप कि भगवान की कथा अगर चित्त में तमोगुण है तो खूब सो क्या है, फिर भी क्लास में सो जाएगा वो। खूब अच्छे से फ्रेश है, फिर भी मन कहाँ डोलेगा, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है। क्यों करना है मित्रों? है ना, अनुभव है ना इस प्रकार का, मन नहीं लगेगा उसमें। फिर भी सुनना चाहिए, लेकिन जब करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन उसमें लगेगा। आप लोग को अनुभव होगा, एक ग्रंथ पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, एक लाइन पढ़ा पीछे वाला गायब। अब पहला क्या पढ़ लिए उधर ध्यान ही नहीं है। फिर भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखने वाली बात है। धीरे धीरे जब चित्त पवित्र होगा तो आप देखेंगे चित्त की चंचलता है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए भैया थोड़ा समझिए यहाँ पर, जब आपने ये निर्णय ले लिया कि हम 2 घंटा बैठ के जप करेंगे, तो चित्त ने एक चीज तो नहीं करवा पाया आपसे, कुछ और बुलवा नहीं पाया। डिड यू नोटिस? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी बहुत बड़ी विजय है। और गुणानुवाद खलु सत्व भावना, ये भागवतम के 6 स्कंद में आता है, 2 अध्याय में, प्रथम कहीं पे आता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि गुणानुवाद, भगवान के गुणों का अनुवाद बार बार बोलने से सत्व यानी चित्त पवित्र होता है। तो यद्यपि भले ही आप क्लास ना दे पाए आप, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हरे कृष्ण तो बोल सकते हैं ना, और अब इसलिए सुनना चाहिए। आप ये महसूस करेंगे कि जब क्लास समाप्त होती है, यू फील सम लाइट हार्टेडनेस, हृदय में हल्कापन महसूस करते हैं, है कि नहीं? ये शाम का समय इस प्रकार का है। और दूसरा चीज, आप चैंटिंग सुबह उठ के तबीयत से करिए, बिल्कुल पूरा फोकस करके करने का प्रयास कीजिए, और आप देखिए कि उस चैंटिंग के बाद आप हृदय में कुछ हल्केपन का अनुभव करेंगे। ये अकाट्य बात है। अगर चैंटिंग अच्छे से करी है, जब उठेंगे आप तो महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा चित्त हल्का हुआ है, वो महसूस होता है, वो पवित्रता। ठीक है ना, करके देखिए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओरिजिनल माल जो है पवित्र है, यानी कि जैसे जैसे चित्त पवित्र हो जाएगा वैसे वैसे ये और अधिक शांत होता जाएगा, जो कि आगे गुण है। और जब हम अपने चित्त में दूषित वस्तुओं को मिलाते हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, छू रहे हैं, जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो क्या होगा? वो और अधिक अपवित्र होगा, और जितना अधिक अपवित्र होगा उतना अधिक क्या हो जाएगा? विक्षिप्त हो जाएगा, मन डिस्टर्ब होगा। बहुत बड़ी बात सीखने को मिल रही है। उस अंधकार की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं, काहे को अंधकार था? तो कहते हैं कि आत्म प्रस्वापनम, अर्थात वह अंधकार महतत्व को आच्छादित करने वाला था। प्रलय के समय ऐसा होता है। उसने प्रलय काल के आने पर महान को प्रकृति में विलीन कर दिया था, यह अर्थ है। मतलब जब प्रलय होती है, सारे तत्व नष्ट होते हैं, तो अंधकार हो जाता है, सब कुछ खत्म, सूर्य सब कुछ खत्म, तो सब अंधकार रहेगा। तो उस अंधकार ने महतत्व को खा लिया था, उस महतत्व ने फिर अंधकार को खा लिया। ये बात है, खा लिया मतलब नष्ट कर दिया। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वव्यापी, समस्त वरदायक तथा ज्ञान से पूर्ण है, अतः उनकी विभिन्न शक्तियां सुप्तावस्था में भी सदैव विद्यमान रहती हैं, मतलब नष्ट नहीं होती हैं। आप जानते हो कि मैटर को कभी नष्ट नहीं कर सकते। अतः जब महतत्व की उत्पत्ति की गई तो उससे भौतिक अहंकार उत्पन्न हुआ और उसने दृश्य जगत के व्याप्त प्रलयकालीन अंधकार को निगल लिया। इस विचार की और भी व्याख्या की जा सकती है। रात्रि में मनुष्य रात्रि के अंधकार से आवृत होकर निष्क्रिय रहता है, किंतु जब प्रातःकाल उसे जगाया जाता है तो रात्रि का आवरण या सुप्तावस्था की विस्मृति लुप्त हो जाती है। यही समझा रहा था मैं। ये था आत्म प्रस्वापनम। प्रस्वापन शब्द से क्या आपको सुना रहा है? स्वप्न, ठीक है ना। तो जब आदमी स्वप्न देख रहा होता है तो इस जगत के कार्यों के प्रति वह अंधकार में रहता है कि नहीं? तो इसीलिए स्वप्न को एक अंधकार से तुलना की जा रही है। इसीलिए कह रहे कि जिस प्रलयकालीन अंधकार ने महतत्व को सुला दिया था, अगर ऐसे कहें, अंधकार में डाल दिया, तो उसी को महतत्व ने जागृत होकर के खा गया। ये बात बोल रहे हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं प्रभुपाद। इसी प्रकार जब प्रलयकालीन रात्रि के बाद महतत्व प्रकट होता है तो तेज प्रकट होता है, जिससे इस जगत की विविधता दृष्टिगोचर होती है। अब अगला श्लोक हम आज नहीं पढ़ाएंगे, अगला श्लोक लंबा है और बहुत इंटरेस्टिंग, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल शाम को पढ़ेंगे। हाँ, पोस्ट नहीं किया था, वो भी था। और कुछ सारे ब्रह्मांडों के बाहर तो ब्रह्म ज्योति है ना, फिर अंधेरे कहां से आया? अच्छा प्रश्न है। देखिए,
आपने सुना हो तो वो बादल वाली तुलना की जाती है भौतिक जगत की। बादल बादल एक भौतिक प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्रह्म ज्योति है और उसके बाद एक स्थान में, छोटे से स्थान में बादल जैसा है, तो उसके अंदर अंधकार है, न कि ब्रह्म ज्योति में। देखिए ये सारी बात हो रही है भौतिक जगत के संबंध में, ब्रह्म ज्योति के संबंध में बात नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश भौतिक जगत में नहीं दिखाई पड़ता है। यद्यपि ब्रह्म ज्योति सब जगह है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर दिखाई पड़ता है तो किस रूप में? सूर्य के रूप में। सुना था ना आपने, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में। ये बात है। इसलिए ब्रह्म ज्योति तो रहती है लेकिन उस एक रूम जैसा मान के चलिए, रूम वाले में, स्पेस में अंधकार रहता है, ये समझना चाहिए। जैसे कि अब बाहर सूर्य की रोशनी होती है तो आप तो सो नहीं पाते ना, दोपहर में रेस्ट कैसे करते हैं? दरवाजा बंद करके ना। तो आप दरवाजा बंद कर सकते हो, भले बाहर प्रकाश है तो भगवान बंद नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही समझ लेना चाहिए। और किसी का प्रश्न है तो मैं लूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू एडजस्ट द सेटिंग्स एंड देन आई लेट यू स्पीक। मुझे लगता है कि सभी भक्तों को ये रुचिकर लग रहा होगा ये टॉपिक, एंड हमको बहुत अच्छा लगता है। इट रियली हेल्प्स मी टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मैं वेदवादियों को समझा रहा था, उनको भी समझ में आया कि देखिए डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हम सारे संबंध तोड़ दें, ये नहीं, वो नहीं है, बट भय से तो रहित हो जाए, भय से तो रहित हो जाए। आई थिंक दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। चीज़ें ऐसे भी छीन ली जाएंगी, हम पकड़ के रखे तब भी छीन ली जाएंगी, तो इसलिए बेहतर है छोड़ दीजिए पहले से ना, है ना। जब छीन ही लिया जाएगा तो भगवान को अर्पित कर दीजिए, काम खत्म है। जब अपनी है ही नहीं तो क्या चिंता करना। मान लीजिए कि राधारमण, नहीं मान उनका नाम ले लेते, किसी व्यक्ति का बिजनेस गिर गया तो आपको चिंता होती है? नहीं, आपका तो है ना, इज इट नॉट? तो ये जगत में जो कुछ हो रहा है वो अपना है ही नहीं, यहाँ का तो काहे चिंता कर रहे हैं। ओके, सो भुवन मोहिनी माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन। यस माता जी, बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन। आप सुबह क्यों नहीं दिखी आज? आप इसका उत्तर क्या है? तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बेटी की 2 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई अरे थी। कल बाप रे। आपसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब अच्छा, तो आप आंसर दे रहे थे, हाँ। उसी टाइम पर वो गिर गई थी झूले से, देखिए बताइए, तो इसलिए कोई बात, ठीक है, अभी ठीक है वो लाइन बच्ची? फ्रैक्चर ज्यादा नहीं है, 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास है। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ चलिए, हाँ, प्रश्न ठीक करिए, है। बताइए। तो प्रभु जी, आपने आज हम लोग ये सुबह बात कर रहे थे, हम लोग भागवतम पढ़ते हैं 12 से 1 उस समय, कि जैसे घर में कॉकरोच होते हैं तो उनको तो हमें मारना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी के समय में भी तो एक बात एक रुक जाइए, इस माता पहले जी ने इसको आंसर दिया। अरे एक बात तो समझ लीजिए, बड़ा मजेदार। तो प्रभुपाद जी ने मंदिर में कॉकरोच देखा, बच्चे लोग, भक्त लोग उनको मार रहे थे। तो प्रभुपाद के, तुम लोग अजीब लोग हो, पहले तुम लोग गेस्ट को इनवाइट करते हो, उसके बाद उनको मारते हो। तो उनको समझ में आया कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो, तुम गंदगी रखते हो तब ना कॉकरोच आता है, उसको घुसाने, मतलब अंदर घुसने का मौका देते हो, इनविटेशन देते हो, भाई आइए फीस्ट है, उसके बाद उनको मारना चालू। तो कॉकरोच इसलिए हैं क्योंकि उसको आपने कहीं ना कहीं अलाउ किया होगा, तभी कॉकरोच है। वेदवादी इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है, सब लोग आ सकते हैं, चूहा नहीं आ सकता चूहा नहीं आ सकता। ये डजंट किल है, बट घर के, अगर सही बात है, चूहा आएगा तो भी मजा गजे गंदगी करेगा, तो बड़ा स्ट्रिक्ट है इसमें। प्रभु जी दरवाजा बंद कीजिए, चूहा आएगा ठीक है। तो हाँ, आगे बताइए कॉकरोच। हाँ, तो प्रभु जी, साफ सफाई तो पूरी रखते हैं, लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक घर से दूसरे घर में नाली के थ्रू ऐसे आ जाता है, पर फिर भी तो जब हम हो भी, रहे हमारे घर में भी, हमारे घर में तो कॉकरोच नहीं आता है, हम लोग भी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो थोड़ा सा, हाँ खैर अहंकार नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि कहाँ से आ रहा है, वहाँ रोक दीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं फिर। तो एक माता जी ने बोला कि भगवत गीता में 6 प्रकार के लोगों को मारने के लिए बोला है। तो वाह आदित्य भाई के वाह, लिए वाह वाह, जय हो मैया, जय हो, वाह वाह, क्या बुद्धि है। जहां आतताई 6 प्रकार के आतताई है, उसमें कॉकरोच को डाल दिया। वाह, चलिए आगे सुन लेते, थोड़ा आनंद तो आए, खून तो बढ़े। हाँ बोलिए माता जी, आगे हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि फिर इस हिसाब से हम मार सकते हैं। तो ये बताइए कि आतताई कौन से थे भाई? पत्नी को पत्नी का अपहरण करने वाले, तो क्या उनसे बोलो आपको ही उठा के ले गए कॉकरोच देखो 6 प्रकार के आतताई। एक घर में आग लगाए, कॉकरोच करता है नहीं करता, जहर देता है, कॉकरोच करता है नहीं करता। कॉकरोच से एक्चुअली कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होती है, दे आर वेरी क्लीन पीपल। उसके बाद आग लगाना हो गया क्या? आग लगाना, उसके चोरी कर लिया पैसा, धन को चुरा लिया, कौन सी कैटेगरी में आ गया कि आप उसको मार रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा। तो इससे बेस्ट है कि उसको अवॉइड की ना आए, बस इतनी सी बात है।
तो प्रभु जी मैंने तो अब तक बहुत तो अप्रोच मारे अनगिनत, फिर देखिए एक बात ध्यान रखिए, हम्म, इस जगत में हम लोग जब जब भगवान की बात सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गलती आपको जरूर दिखेगी। तो वो गलती के बारे में सुन करके व्यक्ति प्रयास करे कि आगे गलती ना हो। डज दैट मेक सेंस? बड़ी सुंदर बात महाराज ने बताई, बहुत सुंदर बात। इंद्र है देवता और उनके गुरु बृहस्पति आए तो वह कोई सम्मान नहीं की, उससे उनका सारा वैभव छूट गया। तो महाराज समझा रहे थे कि वैष्णव को देख करके, भक्तों को देख करके कोई भी सम्मान प्रस्तुत ना करना, तो आप समझ लीजिए कि हम अपने दुख का निर्माण कर रहे हैं भविष्य में। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रणाम ही कर सको, प्रणाम कर सकें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देह से को हिला देने से भी प्रणाम होता है। हल्का सा गर्दन झुका दे। अब ये नहीं कि जब प्रणाम करना हो तो केवल गर्दन झुकाने से काम चला ले, लेकिन कभी कभी गर्दन झुका करके अनुमोदन जरूर करे भक्त को देख करके, भक्तों को देख करके। मैं यहाँ है तो मैं सिखा रहा हूँ भक्तों को, आप लोग कल सुबह जप में आएंगे तो ये नहीं आए एकदम बिल्कुल बांस के पेड़ की तरह खड़े हो गए और बैठ गए। हाँ, मैं सीधे बैठने के लिए बोलता हूँ, लेकिन पहले झुकना चाहिए, उसके बाद सीधे बैठिए। ये नहीं कि आए सीधे हरे कृष्ण, नहीं, दैट इज वेरी बैड। इज इट ओके? कभी कभी नहीं, व्यक्ति भाई प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए कोई क्लास दे रहा तो हर बार प्रणाम करेगा तो क्लास कैसे देगा? बट क्लास देने से पहले प्रणाम कर ले भक्तों को, एक ये ऑप्शन है। या फिर अनुमोदन तो करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां हमारी गलती हो रही है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती तो कर रहे हैं ना, तो उसको सुधारने का मौका होता है। ये नहीं कि अब उसके लिए आपको एक नरक चला जाएगा, बट वी शुड बी केयरफुल कि ऐसा नहीं हो। हाँ, एक मिनट का प्रश्न, एक मिनट रुक जाइए उनका। हाँ, और कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है। ये जो आज आपने श्लोक समझाया, उसका जो इससे पहले वाला जो श्लोक था, दूसरे बार का नहीं, 20 श्लोक, उसको एक बार और थोड़ा समराइज कर देते हैं। 20th में हमने क्या करा है? नहीं मतलब जो 2 श्लोक समझाए ना आज आपने, देखिए 20 20th में बात आ रही है, जो पूरा विश्व है वह इस महतत्व के अंदर आत्मगत है, अर्थात सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, तो उसको प्रकट करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, और यह महतत्व जो कि कूटस्थ है, अपरिवर्तनशील है, यानी शुद्ध चित्त जो कि लय और विक्षेप से रहित है, जगत का उत्पत्ति स्थान है, उसने अपने तेज से घने अंधकार को, जिसने उसको ढका हुआ था, उसको पी लिया। इतनी बात बोल रहे हैं सिंपल से। ठीक है। सपना माता जी कुछ कहना चाहती हैं, कार चलाते चलाते कहना चाहती हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बैठी हुई हैं, बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। नहीं बोल पा रही हैं, तो ऐसे हाथ खड़ा की हुई थी धरना देने के लिए। ठीक है, फाइन। सारे ब्रह्मांडों के, ये तो हो गया। और कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे, लोगों को देख के खुशी होती है नहीं अंदर, लोगों को देख के खुशी होती ही नहीं अंदर से, तो इसे मतलब क्या मतलब है, कहना क्या चाहती हैं? किन लोग? हाँ सपना माता जी क्या बोल रही हैं? तो क्या प्रभु जी से भी बात करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा? तो क्या प्रभु जी से भी बात करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा? क्योंकि मैं इग्नोर कर देती हूँ टेम्पल में, अगर कोई बात करता है तो मेरे को अपराध लगेगा। देखिए हरे कृष्णा तो आप कह सकते हैं, बाकी अगर आपको नहीं लगता है कि आवश्यकता है बात करने की, देन नो नीड टू स्पीक अप। इसमें बहुत सारे केस बन जाएंगे ना कि प्रभु जी किस उद्देश्य से, किस नियत से बात कर रहे हैं। अब वो हम बात पे बहुत डाइवर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो माता जी लोगों को सेंस रहता है ना कौन से प्रभु जी किस लिए बात करना चाहते हैं। तो नॉर्मली प्रभु जी लोगों को माता जी से बात करने की कोई ज़रूरत होती तो नहीं, इस तरह से स्पेशली अनजान स्त्री से क्या ज़रूरत है बात करने की। तो जनरली बात करने का उद्देश्य आप समझ सकते हैं, इट कैन बी अदरवाइज। सो दैट फॉर दैट यू यूज योर डिस्क्रिशन। कई बार किसी वैष्णव को देख के खुशी नहीं होती अंदर से, तो बिल्कुल प्रणाम करने का मन नहीं करता। अच्छी बात है, हम भी यही सोच रहे थे जब हम सुन रहे थे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और वो नाम जप कर रहा है। तो चलो आपको नहीं मन कर रहा है प्रणाम करने का, तो हमने हरे कृष्णा बोल दीजिए ऐसे। हाँ मैं जानता हूँ उसमें कठिनाई यह भी है कि कभी कभी वो भक्त तो ऐसा बर्ताव करेगा ऐसा लग रहा है कि आप भूत हैं। देन व्हाट यू कैन डू। मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को बताना चाह रहा था। हम मिथ्यांकर के बारे में बात कर रहे थे।
मिथ्या अहंकार को हम प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे डील कर सकते हैं वो भी आप सुन लीजिए। पता है आपको, खाली मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से मिल करके जो मिथ्यांकार से युक्त व्यक्ति है वो क्या करेगा, क्या करता है वो? द्वेष, ईर्षा करता है। ये वो श्रेष्ठ कैसे है, मास्टरता होता है ना, होता है कि नहीं? ठीक है, तो उनका सम्मान करे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो वो प्राप्त करे, जो भी प्राप्त हो उनको आदर बुद्धि से, गौरव बुद्धि से देखे। एक ये हो गया मिथ्यांकार नष्ट। अपने से मित्रता जो साथ वाले उनसे क्या करे, मैत्री करे, वहां नष्ट। और जो अपने से निम्न हैं उनको ज्ञान दे, उन पर कृपा करे, और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष ना करे, उनकी उपेक्षा करे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ प्रैक्टिकली वी कैन मैनेज मिथ्या फॉल्स ईगो बाय दिस बिहेवियर। और इसका अभ्यास किया जा सकता है। और आपको फिर याद दिला दो, जो प्रश्न भी किया गया था, स्निग्ध भक्तों की संगत करनी चाहिए। अब कुछ लोग तुले हुए हैं नहीं प्रेम करने के लिए, तो अब क्या कर सकते हैं? तो उसमें ठीक है, आप मन में सम्मान कर दीजिए। मन में तो सम्मान कर ही सकते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोल सकते। कभी कभी सही में बड़ा खराब लगता है कि हरे कृष्ण बोलो, तब भी वो मुस्कुरा के भी नहीं देखते हैं, तो अब उनकी ट्रेनिंग नहीं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? बट वी हैव अ लॉट, कैसे गैमेट ऑफ डिवोटीज बोलते हैं, लॉट ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, उनको देख के तो आप खुश हो सकते हैं, है कि नहीं? हम तो, हमारा भाग्य है कि हमको अभी लोग देखे, हम अभी लोग को देखते हैं बस, और किसी को ज़्यादा देखते नहीं, तो हमको टेंशन होती नहीं है। क्या ये अपराध होगा कि वैष्णव को देख के खुश ना होना? अब देखिए, फोर्स तो नहीं कर सकते। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो इट्स डिफिकल्ट टू बिकम हैप्पी टू जस्ट बाय सीइंग द थिंग, जस्ट बाय सीइंग द तिलक, है कि नहीं? तो अब इसीलिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं स्निग्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, जो आपको अफेक्शन दे। देखिए, आपका हमें सिचुएशन हमको पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन देखिए हम तो बड़े खुश हैं इस मामले में। सुबह उठते ही मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मेरी वेट कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, और मैं कुछ, जब मैं आ जाता हूँ तो मैं लोगों का वेट करता हूँ कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। हमारे तो जीवन में बड़ी प्रसन्नता है कि आज से लेकर जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता, मुझे केवल इन लोगों से इंटरेक्ट करना है जो मुझे देखना पसंद करते हैं, मतलब मुझसे मिलना पसंद करते हैं, और जिनसे मैं मिलना पसंद करता हूँ। और कोई वीडियो ऑफ कर देता है तो मैं भूल जाता हूँ उसको, कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं लगता है। वीडियो ऑफ मतलब हमने सेटिंग ऐसे करके रखी है जिसका वीडियो ऑफ उनको उसका में दिखता नहीं कौन है कि नहीं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिर तो आप नहीं कहेंगे ना मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ भाई, जो क्लास में है ही नहीं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। At least I have many devotees who like me, and there are many devotees who I like myself, not like too much. कभी जिंदगी में हुआ किसी के लिए आपने वेट किया हो रोज और कोई आपके लिए रोज वेट करता हो? So you see, we have very nice family of devotees, very nice family of devotees. मैं समझता हूँ कि अब नाम हाथ नहीं खड़ा करना, शायद ही कोई आप लोग अपनी ननद के लिए वेट करती होंगी कि वो आएंगी, और you know that's what she will talk, and other relatives. So we are such a nice family where we are actually coming together to hear about Krishna. So I have no problem with this. मैं इतना दूर हूँ यहाँ पे मंदिर से कि जब तक कोई बहुत प्रेम नहीं करेगा वो आएगा ही नहीं मेरे पास। हम तो वीडियो बना दिए कि ऐसे ऐसे आ सकते हैं। एक माता जी बोले आप कहाँ क्लास लेते हैं, हमने बना दिया, आई नहीं, इतना दूर है कि unless like she's anyone is really inspired he won't come to my home. Zoom पे सुन सकता है। तो हमारी लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम अपने लेवल से बना लीजिएगा। हम नहीं इंटरेक्ट करते वैसे लोगों से, बिकॉज सही में वो बहुत हर्ट करता है कि आप मुस्कुरा के हरे कृष्णा करो, अनुमोदन भी ना करें। अब हम क्या कर सकते हैं, सब सामने वाले तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ है, जरूरी है क्योंकि उनको प्रभु जी हरे कृष्णा बोलने में भी बहुत डर लगता है। अरे तो आप भाई अकेले हैं, अब मत प्रभु जी से इंटरेक्ट कीजिए। ये अपराध होता है वैष्णव को देख के? नहीं हो गया। और कुछ प्रश्न है? नहीं, एक प्रश्न और है। इट इज़ वंस ओन चॉइस टू लुक एट ग्राउंड वाइल वॉकिंग टू अवॉइड किलिंग एंट्स, बट दैट विल टेक टाइम। शुड दिस बी डन? अवॉइड कर सकते हैं, वैसे तो आप हमेशा नीचे देख कर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अब हम रुकते हैं, क्लास का समय समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।